सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा पर आधारित गद्यांश के अगले विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए अगला पैराग्राफ, चंद्रापीडोऽपि प्रविश्य मणिगृहं शीलातल अस्तीर्णायाम उभयत उपरि उपरि निवेशित बहुपधानां कुथायाम निपत्य केवृकेण उत्संगे गृहीत चरण युगलः दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश किम तावत् अस्या कादंबर्या स भुव एते विलासा आहो श्रुत अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता एन माम स्वरागेण चक्षुषा तिर्यक विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आदृढ़ोति इति भूयश्च अचिन्तयत् किम अनेन वृथा एव मनसा खेदितेन यदि सत्यमेव अयं धौलेक्षणा मया एवं जात चित्तवृत्ति न चिरात् स एव एनाम अप्रार्थित अनुकूल मनमथ प्रकटीकरिष्यति स एव अस्य संशयश्चेत्ता भविष्यति स इति अवधार्य विनोदार्थम कादंबर्या प्रहिताधि कन्यकाधीशः अक्षः गेयः विपच्चित वाद्यः स्वर संदेह विवादः सुभाषित गोष्ठिभिः अन्ये च सरस आलापः क्रीडनम आशा चक्रे। ये गद्यांश है। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए। चंद्रापीडोऽपि, चंद्रापीड भी, प्रविश्य मणिगृहम प्रविश्य मणिगृह में प्रवेश करके शीलातल अस्तीर्णायाम शीलातल पर बिछे हुए उभयत ऊपरी ऊपरी दोनों तरफ उसके ऊपर रखे हुए निवेशित बहुपधानाम अनेक प्रकार के तकियों से युक्त कुथायाम निपत्य गलीचे पर बैठकर केयूरकेण उत्संगेन केयूरक के द्वारा गोद में गृहीत चरण युगल दोनों चरणों को रखकर दोलायमानेन दबाए जाते हुए चेतसा चिंता विवेश मन में सोचने लगा, विचार करने लगा। कौन विचार करने लगा? चंद्रापीड। किम तावत् अस्या कादंबर्या सभुव इते विलासा। किम तावत्, तब किस लिए, अस्या कादंबर्या इस कादंबरी के समन साथ भुव एते विलासा ऐसी हाव भाव उत्पन्न हो गई है। किस लिए? इस कादंबरी के साथ ऐसा हाव भाव उत्पन्न हो गया है। अहो श्रुत निश्चय ही अनाराधित प्रसन्नेन, बिना प्रार्थना किए ही प्रसन्न होकर मकर केतना कामदेव के द्वारा, मकर केतना कामदेव के द्वारा मई नियुक्ता, मुझे नियुक्त कर दिया गया है। कामदेव के द्वारा मुझे नियुक्त कर दिया गया है। एन जिससे माम स्वरागेण, मुझे प्रेम से चक्षुषा तिर्यक चक्षुषा तिरछे नेत्रों के द्वारा विलोकयति देखती है, आलोकिता च और देखकर लज्जया आत्मानम आदृढ़ोति, लज्जा के द्वारा अपने आप को छिपा लेती है। भूय च अचिंतन, और फिर विचार किया, चंद्रापीड फिर विचार किया कि अनेन वृथा एव किम अनेन, क्यों अनेन इस वृथा व्यर्थ के मनसा खेदितेन, मन में कष्ट करने से,
तो भूय फिर अचिंत्य विचार किया, बेकार का मन में ऐसे कष्ट को उत्पन्न करने से। यदि सत्यमेवयम, यह सत्य है, तो धौले अक्षरा स्वच्छ नेत्रों के द्वारा मया एवं जात चित्रवृत्ति, मेरे द्वारा इस प्रकार की हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई है, कार्य उत्पन्न हो गया है। न चिरात, अधिक देर से नहीं, स एव नाम एव ए नाम अप्रार्थित अनुकूल मन्मथ, देर से ही नहीं, अरे शीघ्र ही का अप्रार्थित अनुकूल, बिना प्रार्थना किए ही मनमथ कामदेव के द्वारा प्रकटीकरष्यति, यह प्रकट करेगा, यह प्रेम प्रकट करेगा। सएव अस्य, वहीं इस संशयस्य, शंका का छेत्ता भविष्यति, दूर करने वाला होगा, वहीं इस शंका को दूर करने वाला होगा। स इति अवधार, वह चंद्रापीठ ऐसा मन में विचार करके विनोदार्थम, आनंद के लिए या विनोद के लिए, कादम्बरिया प्रहिताभि, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए कन्यकाभि सह, कन्याओं के साथ, ये तृतीया है, कन्यकाभि कन्याओं के साथ, अक्षह जुआ, गेय गीत, विपच्ची वादय सितार वादन के द्वारा, स्वर संदेह विवादय, स्वर के संदेह के, शंका के आदान प्रदान के द्वारा, सुभाषित गोष्ठी भी, अच्छी गोष्ठियों के द्वारा, अन्य च, और दूसरे प्रकार के सरस आलाप, सरल बातचीत के द्वारा, क्रीडनम आशा चंक्रे, खेलना प्रारंभ कर दिया। फिर से देखिए व्याख्या इसका। चंद्रापीडो अपि प्रविश मणिगृहम, चंद्रापीठ भी मणिगृह में प्रवेश कर, शिलातल अस्तीर्णायाम, शिलातल पर बिछे हुए, उभयतः उसके दोनों किनारे पर, ऊपर ऊपर निवेशित बहुपदानाम, रखे हुए अनेक प्रकार के तकियों के द्वारा, कुथायाम निपत, गलीचे पर बैठकर, केवल केड़ु संगीन के द्वारा गोद में, गृत चरण युगल, दोनों पैरों को रखकर, दोलायमाने, दबाए जाते हुए, चेतसाम चिंता विवेश, अपने मन में विचार किया। किम तावत, तब क्या, अश्या कादम्बर्या सब हुआ, इस कादम्बरी के साथ ऐसा हाव भाव, अहोषित आश्चर्य, अनाराधित प्रसन्न, बिना प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न, मकर केतना मई नियुक्ता, कामदेव के द्वारा मुझे नियुक्त कर दिया गया है। भूय च चिंतित, और फिर विचार किया कि मने वृथाए मनसा खेदते, मन में ऐसा कष्ट करने से क्या लाभ। यदि सत्यमेवयम, यदि यह सत्य है, तो स्वच्छ धवल इच्छा, स्वच्छ नेत्रों के द्वारा, मया एवं जात चित्रवृत्ति, मेरे द्वारा जात चित्रवृत्ति, मन में यह कार्य उत्पन्न हो गया है। न चिरात स, अधिक देर से नहीं, यथा शीघ्र ही, एवं नाम अप्रार्थित अनुकूल, यह बिना प्रार्थना कर किए ही मनमथ प्रकटीकरषित, कामदेव के द्वारा प्रकट हो जाएगा। स एव संशय छेत्ता भविष्यति, वहीं कामदेव ही इस शंका को दूर करने वाले होंगे, नष्ट करने वाले होंगे या काटने वाले होंगे। स इति अवधार, वह ऐसा मन में विचार कर विनोदार्थम, आनंद के लिए, कादम्बर्या प्रहिता भी, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए कन्यका भी, स्व कन्याओं के साथ, अक्षह जुआ, गेय गीत, विपच्ची वादय सितार वादन, स्वर संदेह विवादय, स्वर के संदेह के आदान प्रदान के द्वारा, सुभाषित गोष्ठी भी, अच्छी गोष्ठियों के द्वारा, अन्य सरसालाप और दूसरे सरल बातचीत के द्वारा, क्रीडनम आशा चक्रे, खेलना प्रारंभ कर दिया। अब आइए, इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछा रहता है, पांचों का उत्तर आपको इसी में से देना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताइए या लिखिए। तो आपको लिखना है, प्रस्तुत
गद्यांश की पुस्तक का नाम क्या है? चंद्रापीठ कथा। क्या है? चंद्रापीठ कथा। यदि संस्कृत में पूछता है अस्य गद्यांश अयम गद्यांश कुतः अवतरित, तो आपको लिखना है अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरित। अब उसी में दूसरा प्रश्न पूछा है आज लेखका का नाम, इस लेखक का नाम, तो आपको लिखना है लेखक का नाम क्या लिखना है, और इसके लेखक का नाम क्या है? बाणभट्ट है। तो अस्य गद्यांशस्य लेखकः कः अस्ति, संस्कृत में प्रश्न पूछा है अस्य गद्यांशस्य लेखकः कः अस्ति या बाण प्रणेता कः अस्ति या रचनाकारः कः अस्ति, तो उत्तर होगा अस्य गद्यांशस्य प्रणेता या रचनाकारः या लेखकः बाणभट्ट अस्ति। अब आइए दूसरा प्रश्न है अहोस्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतना मई नियुक्ता। इसका अनुवाद करना है तो इसका अर्थ लिख देना है, व्याख्या कर देना है कि बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है, या मेरे बिना आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मई नियुक्ता, मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है या नियुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न मणिगृहे क प्राविशत, मणिगृहे क प्राविशत, तो उत्तर होगा, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, मणिगृहे चंद्रापीड प्राविशत। क्या होगा? मणिगृहे चंद्रापीड प्राविशत या चंद्रापीड मणिगृहे प्राविशत। क्या होगा? चंद्रापीड मणिगृहे प्राविशत या मणिगृहे चंद्रापीड प्राविशत। अगला प्रश्न होगा उत्संगे गृहीत चरण युगल केन, उत्संगे गृहीत चरण युगल केन, गोद में उनके चरण को कौन रखा था? तो उत्तर है, यहाँ देखिए केयुरकीण उत्संगे गृहीत चरण युगल। क्या होगा उत्तर इसका? केयुरकीण, केयुरक के द्वारा उत्संगे गृहीत चरण युगल, गोद में दोनों चरणों को रखा गया था। ये हो गया प्रश्न। और इसके बाद और प्रश्न बन सकता है कि का विनोदार्थम प्रहिताभि। क्या बन सकता है? का, ये प्रश्न है, का विनोदार्थम, का विनोदार्थम प्रहिताभि, ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको लिखना है का मैंने कौन आनंद के लिए भेजी थी, तो यहाँ लिख देना है कादम्बरी। क्या लिखना है? उत्तर होगा कादम्बरी विनोदार्थम प्रहिताभि, ये उत्तर होगा। इस तरह 5 प्रश्न पूछा रहेगा, पांचों प्रश्न का उत्तर आपको इसी में से देना है। आगे दूसरा गद्यांश देखिए, कुमार शेषनामा हारोयम, कुमार शेषनामा हारोयम भगवता अंबसाम पत्या गृहम उपगताय, उपगताय प्रचेत से दत्तः। आगे पास भृताभि, पास भृतापि गंधर्व राजाय, गंधर्व राजाय, गंधर्व राजेन अपि कादम्बरी, कादम्बरी तया अपि पद वपुः अस्य अनुरूपम इति विभावन्त्या अनुप्रेषितः, अतः अर्हति इयं बहुमानं त्वत्तः महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टं न खलु महाभागेन मनसा अपि कार्य कादम्बर्या प्रथम प्रलय भंगः इति उक्त्वा तम तस्य वक्षस्थले बबन्धा।
चंद्रापीडस्तु विस्मयमान प्रत्यवादित मदलेखे निपुणाशी जानाशी ग्राहयितुम उत्तरावकाशम अपरहन्त्या कृतं वचसि कौशलम इति उक्त्वा कादम्बरी संबंधाभिरेव कथाभि सुचिरं स्थित्वा विसर्जयाम बभूव मदलेखाम। इसका अब व्याख्या देखिए। कुमार, हे कुमार, शेष नामा हारोयम, वह हार भेजी थी कादम्बरी, तो उस हार का क्या नाम था? शेष नामा। हे कुमार, शेष नामा हारोयम, यह शेष नामक हार है। भगवता अम्बसाम पत्या, भगवान अम्बसाम वरुण के पति गृहम उपगतायाम, घर आए हुए प्रचेतस को दिया गया था। हे कुमार, यह शेष नामक हार है, भगवान जलनिधि के पति घर आए हुए प्रचेत से दत्त वरुण को प्रदान किए थे। पाशवितापि, वरुण के द्वारा गंधर्व राजा, यह गंधर्व राज को प्रदान किया गया था। गंधर्व राजेन अपि कादम्बरी, गंधर्व राज के द्वारा कादम्बरी को दिया गया था। तया अपि, उनके द्वारा अर्थात कादम्बरी के द्वारा, तद्वपु, आपके शरीर के लिए, अस्य अनुरूपम इति, यह आपके शरीर के अनुरूप है, ऐसा विभावंत्या जानकर अनुप्रेषिता आपके पास भेजी है। अतः अर्हतीयम बहुमानम त्वत्ता, आप इसे सम्मान के साथ ग्रहण करें। महाश्वेतापि, महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस्य संदिष्टम, कुमार को संदेश प्रदान की गई है, अर्थात आपको संदेश दिया गया है। किसके द्वारा? महाश्वेता के द्वारा आपको संदेश दिया गया है। न खलु महाभागेन, आप महापुरुष के द्वारा, निश्चित रूप से आप महापुरुष के द्वारा, मनसापि कार्य कादम्बर्या प्रथम प्रणय भंग न, मन से भी कादम्बरी के प्रथम प्रणय को भंग न करें। आप निश्चित रूप से आप महापुरुष के द्वारा मन से भी कादम्बरी के प्रथम प्रेम को भंग न, प्रेम के कार्य को भंग न करें। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर तम तस्य वक्षस्थले बबंधा, उसे उनके गले में बांध दी। चंद्रापीड़ तो विस्मयमान, आश्चर्यचकित होता हुआ प्रत्यवादित बोला, मदलेखा से बोला, हे मदलेखे, निपुणासी जानासी ग्राहितुम, कुशलता के द्वारा ग्राहितुम, ग्रहण करने के विषय में, जानासी मैं जानता हूँ, कुशलता पूर्वक ग्रहण करने के विषय में मैं जानता हूँ। उत्तर अवकाशम अपहरणता, उत्तर के लिए अवकाश को न देकर, कृतम वचसी कौशलम, आपके मन की कुशलता की बात को जानता हूँ। इतुक्त्वा, ऐसा कहकर कादम्बरी संबंधा भी एव, कादम्बरी के द्वारा संबंधित, कादम्बरी से संबंधित कथा भी, कथाओं के द्वारा, सुचिरम स्थित्वा, बहुत देर तक रुककर, विसर्जयाम बभू मदलेखा, मदलेखा को वापस भेज दिया। एक गद्यांश है, गद्यांश का व्याख्या हो गया। अब इस पर आधारित प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश पुस्तक लेखकम च नाम लिखत, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। तो उत्तर होगा प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा। दूसरा इसी में लेखक का नाम, तो अस्य लेखक च बाणभट्ट, अस्य लेखक च बाणभट्ट। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा, मदलेखे निपुणाशी जानाशी ग्राहितुम उत्तर अवकाशम
अपहरन्त्या कृत वचसी कौशलम। इस रेखांकित अंश का अनुवाद करना है, इसका अनुवाद करना है। तो इसका व्याख्या होगा, अनुवाद होगा, मधलेखा तुम बहुत कुशल हो, या तुम कुशलता पूर्वक जानती हो या कुशल हो। ग्रहण कराना जानती हो, तुम किसी वस्तु को ग्रहण कराना जानती हो। उत्तर का अवसर न दिए हुए बिना ही, उत्तर का अवकाश दिए बिना ही तुमने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है। तुमने वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है, ये व्याख्या हो गया। अब हारस्य किम नाम आसीत, हार का क्या नाम था, ऊपर दिया है शेष नामा हारो अयम। क्या दिया हुआ है, शेष नामा हारो अयम। तो उत्तर होगा हारस्य शेष नामा अस्ति। हार का क्या नाम था, शेष नाम, शेष। प्रश्न है, भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हार कस्मै दत्त। भगवताम अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम कस्मै दत्त। उत्तर देखिए इसी में गद्यांश में है, भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगतायाम प्रचेतसे दत्त। हारम किसको दिया गया, हारम प्रचेतसे दत्त। इसका उत्तर होगा भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम प्रचेतसे दत्त। अगला प्रश्न है, यह दिया हुआ है, भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम प्रचेतसे दत्त। अगला प्रश्न है, चित्ररथ हारम कस्मै दत्तवान। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि वरुण के द्वारा गंधर्व राज को प्रदान किया गया था। वह चित्ररथ को, गंधर्व राज कौन थे, चित्ररथ, चित्ररथ को प्रदान किया गया था। चित्ररथ के द्वारा वह हार किसको प्रदान किया गया, तो चित्ररथ के द्वारा वह हार कादम्बरी को प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर है चित्ररथ हारम, चित्ररथ हारम कादम्बरीय दत्तवान। चित्ररथ हारम कादम्बरीय दत्तवान। आप लोग इस दो गद्यांशों को अच्छी प्रकार से देख लिए होंगे। फिर अगले गद्यांश के साथ हम लोग दूसरे दिन उपस्थित होंगे। धन्यवाद।